Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your EVS class. Today we will read chapter number 12 of your EVS Unit 5 Taking Care of Our World. हम अपने दुनिया की देखभाल रक्षा कैसे करेंगे ये हम यहाँ देख सकते हैं. Get rid of garbage. Garbage से छुटकारा पाना या उसको सही तरीके से यूज़ करना. ठीक है, देखो बेटा, गार्बेज का तो आप कुछ नहीं कर सकते, गार्बेज तो आप थ्रो करोगे ही करोगे. बट अगर हम उसको रिसाइकलिंग करेंगे, जैसे ये रिसाइकलिंग बिन्स है यहाँ पर बहुत सारी, जहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि यहाँ आपको ड्रिंकिंग कैंस थ्रो करने हैं, यहाँ पे आपको ग्लास और प्लास्टिक एंड ऑल थ्रो करने हैं, और यहाँ पर आपको पेपर थ्रो करना है, क्योंकि सबकी रिसाइकलिंग अलग होती है. ठीक है बेटा, तो मैनेजिंग वेस्ट इज़ अ क्रूशियल आस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट. हम वेस्ट को मैनेज करेंगे तो ये बहुत क्रूशियल आस्पेक्ट है कि हम एक क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन करें. एवरीडे हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस जनरेट वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट. हर दिन जो हाउस होल्ड हैं और बिजनेसेस हैं वो डिफरेंट टाइप के वेस्ट को जनरेट करते हैं, जिसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है और डिस्पोज ऑफ किया जाता है. इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस. हम वेस्ट मैनेजमेंट को वो करें, मतलब ठीक से इफ़ेक्टिवली यूज़ करें. इससे क्या हो सकता है, जो वेस्ट प्रोड्यूस है वो कम हम करें और रीयूज़ करें मटेरियल्स को जहाँ ज़रूरत हो और पॉसिबल हो, और रिसाइकलिंग करें. ठीक है, रिसाइकलिंग जो मतलब क्या, पुराने प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट बनेगा, तो उससे क्या है, हमारा जो है वातावरण जो है वो उतना गंदा नहीं होगा, प्रदूषित नहीं होगा, और डिस्पोज जो है वो एटलीस्ट यूज़ हो जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग हाउ टू गेट रिड ऑफ गार्बेज रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम गार्बेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाएं ये हम यहाँ देख सकते हैं. एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करें, और पॉल्यूशन को कैसे कम करें. इट ऑल्सो प्रमोट्स पब्लिक हेल्थ बाय प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज. हम पब्लिक हेल्थ जो है उसका ध्यान रखें और डिसीजेज कम से कम फैलें और कम्युनिटीज़ क्लीन रहें. इसलिए हम वेस्ट के सेग्रीगेशन के बारे में, कि वेस्ट को कैसे अलग अलग करना है, कैसे उसको रिसाइकिल करना है, कैसे उसको कंपोजिट करना है, और रिडक्शन प्रैक्टिसेस कैसे करनी है, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे, जिससे हमारा जो प्लैनेट है वो स्वच्छ और अच्छा बन पाएगा. आप देखिए कि रिसाइकलिंग से कितने पेपर सेव हो सकते हैं. 17 ट्रीज एंड 7,000 गैलन्स ऑफ वाटर. 1 टन ऑफ पेपर अगर आपने सेव कर लिया तो. टाइप्स ऑफ वेस्ट. अब हम देखेंगे वेस्ट का टाइप क्या है. ये हाउस होल्ड वेस्ट बिन है और ये इलेक्ट्रिक वेस्ट आइटम्स है. वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज ईच रिक्वायरिंग डिफरेंट मेथड ऑफ डिस्पोजल. हर किसी का डिस्पोजल मेथड अलग है. वेस्ट जो होते हैं वो एक होते हैं हाउस होल्ड वेस्ट जो हमारे घर से निकलते हैं, एक होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्री से कूड़ा निकलता है, हैजार्ड्स वेस्ट जो खतरनाक आइटम्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कुछ होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. हाउस होल्ड वेस्ट ऑल्सो नोन एज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. और जो हाउस होल्ड वेस्ट है उसको आप म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी कहते हैं, जिसमें डेली की चीज़ें, फूड स्क्रैप्स, पैकेजिंग एंड पेपर प्रोडक्ट्स एंड ऑन एंड ऑन. इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलता है. उसमें केमिकल्स, मेटल्स और बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो साथ में निकलते हैं केमिकल्स और मेटल्स के. हैजार्ड्स वेस्ट क्या होते हैं. हैजार्डस वेस्ट जो होते हैं वो हमारे होते हैं जो डेंजरस होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, जैसे कि बैटरीज, पेंट, पेस्टिसाइड्स, ये सब. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होते हैं, ये होते हैं हमारा ई वेस्ट, जैसे कि डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, फोन्स, टेलीविजन्स. इनको हम डिस्कार्ड जब कर देते हैं ना वो. तो अब हम करते हैं वेस्ट का सेग्रीगेशन. कैसे सेग्रीगेशन करेंगे हम इसका, अलग अलग हम इसको डिफरेंट बिन्स में डालेंगे. ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, हमें रिसाइकिल करना इजी होगा, डिस्पोज करना भी इजी होगा. अब इसके स्टेप्स हैं. सबसे पहले हम वेस्ट का टाइप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वेस्ट कैसा है. ऑर्गेनिक है, रिसाइकलेबल है, रिसाइकिल हो सकता है, या हैजार्डस वेस्ट है, या नॉन रिसाइकलेबल है कि रिसाइकिल हो ही नहीं सकता. सेपरेट बिन्स. अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट बिन्स यूज़ करेंगे हर किसी के लिए, जैसे सेपरेट बिन्स फॉर फूड स्क्रैप्स, पेपर, प्लास्टिक, एंड सेपरेट बिन्स फॉर हैजार्डस मटेरियल. फिर लेबल करेंगे बिन को. क्लियरली लेबल ईच बिन टू इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट शुड इनटू. हम कौन से बिन में कौन सा वेस्ट थ्रो करना है, ठीक है, जिससे हम उसे करेक्टली सेपरेट कर पाए. फिर हम हाउस होल्ड मेम्बर्स को एजुकेट करेंगे कि आप समझिए कि इम्पॉर्टेंस कितनी है वेस्ट सेग्रीगेशन की और उसको कैसे करना है. फिर मॉनिटर करेंगे, एडजस्ट करेंगे, चेक करेंगे
टाइम टू टाइम बिन्स को कि वो प्रॉपरली सेग्रीगेटेड हैं या नहीं है और फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई समायोजन एडजस्टमेंट की जरूरत है तो उसे करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं रिसाइकलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। रिसाइकलिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, हम पुराने प्रोडक्ट्स को नए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स को। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे हमारा नेचुरल रिसोर्स कंज्यूम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी, सेव होगी एनर्जी, और वेस्ट का जो लैंडफिल पे जाना है वो कम हो जाएगा और रिसाइकिल होगा। तो उससे क्या होगा, बाय रिसाइकलिंग वी कैन गिव मटेरियल लाइक पेपर, ग्लास, मेटल एंड प्लास्टिक अ न्यू लाइफ, इसको हम नई लाइफ दे देंगे। फॉर इंस्टेंस रिसाइकिल पेपर रिड्यूसेस द नीड ऑफ टू कट डाउन ट्रीज, अगर पेपर रिसाइकिल करेंगे तो ट्री को कट करना कम हो जाएगा, फॉरेस्ट कंजर्व हो जाएंगे और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स जो है वो भी बच जाएगी, मतलब अच्छे से रह पाएंगे वाइल्ड लाइफ। रिसाइकलिंग मेटल्स, जो मेटल है उससे एनर्जी सेव होगी और एनवायरनमेंट जो माइनिंग और न्यू मटेरियल का प्रोसेस है वो भी कम होगा, उससे हमारा वातावरण कम प्रदूषित होगा। एडिशनल रिसाइकलिंग प्लास्टिक हेल्प रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट भी, भाई आप फेंक रहे हो तो वो ओशन में जाएगा, फिर वो उसे गंदा करेगा, फिर वो मैरिन लाइफ को ख़राब करेगा, ठीक है, बेचारे समुद्री जीव कहाँ जाएंगे, तो उसलिए उनको भी बचाने के लिए आप रिसाइकिल करेंगे तो बेटर है कि वो फिके ना। फिर उसके बाद आता है हमारे कंपोजिट मेथड्स कौन कौन से होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट मेथड जो होते हैं ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारा, जो जैविक पदार्थ वेस्ट है, वो ऑटोमेटिकली हमारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में, रिच सॉइल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। इफेक्टिव वे टू रिसाइकिल फूड स्क्रैप्स, हम रिसाइकिल करेंगे किसको, फूड स्क्रैप्स को, यार्ड वेस्ट को और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को। सेवरल मेथड्स हैं हमारे कंपोजिट करने के। बैकयार्ड कंपोजिटिंग, इसमें क्या होता है, हम एक कंपोजिट पाइल या बिन बना देंगे हमारे बैकयार्ड में, और यहाँ तो हम ऑर्गेनिक वेस्ट को डालते रहेंगे और उसे डीकम्पोज करने के लिए छोड़ देंगे। रेगुलर टाइम पे हम बस उसे आकर हमने क्या करना है, थोड़ा सा हिलाना डुलाना है, टर्न करते रहना है। एक होता है वर्मी कंपोजिट। वर्मी कंपोजिट में क्या होता है, ये वॉर्म्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट टू कंपोस्ट, हम ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोजिट उसमें कन्वर्ट करेंगे। वॉर्म बिन्स इसमें हमारी जो होती हैं वो छोटी छोटी सी होती हैं और इसको इंडोर ही रखते हैं, हम छोटे घरों में अंदर ही रखते हैं, जिससे जो जहाँ पर स्पेस कम होता है वहाँ पर हम इसे रखते हैं और वहाँ पर अपना जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो फेंकते रहते हैं और वो कंपोजिट जो होता रहता है। एक होता है हमारा ट्रेंच कंपोजिट। ट्रेंच में क्या होता है, इन्वॉल्व्स डिगिंग अ ट्रेंच इनटू योर गार्डन में हम छोड़ देते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट और कवर कर देते हैं उसको सॉइल से। द वेस्ट डिकम्पोजेज अंडरग्राउंड, और डिकम्पोज होता रहता है वो अंडरग्राउंड में, और जो सॉइल है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है। एक होता है हमारा कंपोस्ट टम्बलर्स, ये होता है टम्बलर्स, इसमें कंटेनर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और स्पीड अप द कंपोजिंग प्रोसेस बाय इंश्योरिंग प्रॉपर एल्ट्रेशन एंड मॉइस्चर लेवल, और इसमें हम जाके फेंकते रहते हैं वेस्ट और उससे हमारा जो है ये कंटेनर्स में ऑटोमेटिकली रोटेट होता रहता है। एक होता है कम्युनिटी कंपोजिट में क्या होता है हमारा, जहाँ रेजिडेंट्स जो हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, एक लोकेशन दे दी जाती है उन्हें बीच में, सेंट्रल लोकेशन, और द कलेक्टेड वेस्ट इज दैट कंपोजिट ऑन अ लार्जर स्केल, बड़े लेवल पे लार्जर स्केल पे कंपोज होता है एंड यूज फॉर कम्युनिटी गार्डन्स एंड लैंडस्केपिंग, कम्युनिटी गार्डन्स में ये यूज़ होता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, हमने सीखा कि हमें रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है। सबसे पहले तो रिड्यूस करें, कम से कम यूज़ करें भाई, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ यूज़ ना करें। फिर उसके बाद उसे रीयूज़ करें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे रीयूज़ करें, और कोशिश करें कि फिर रिसाइकलिंग करें, और कुछ नहीं तो फिर डिस्पोज करें वेस्ट को, ठीक है। और वेस्ट जो होता है बहुत टाइप्स का होता है, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल, हैजार्डस एंड इलेक्ट्रॉनिक। वेस्ट सेग्रीगेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारा रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कंजर्व हो पाएँ और पॉल्यूशन कम हो पाए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को आप न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल में कंपोस्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर गेट रिड ऑफ गार्बेज, कि कैसे आप गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। आपको आना चाहिए, आप अपने बड़े छोटे लोगों को भी बताएं साथ साथ, कि जिससे क्या हो कि हमारा वातावरण थोड़ा साफ रहे और हम लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएँ, हमारी आगे आने वाली जनरेशन को भी प्रॉब्लम ना हो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो, ठीक है बेटा। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर हियर नाउ।
Now we'll see in the next chapter with a new class. Till that time, bye bye. Have a nice day. Bye.